ठाकुर जी को नहीं। आप कितने भी कष्ट में आ जाओ बंधुओं, मत कहिए। मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। हमने कि लाल जी बैठे हैं हमारे, सब आनंद है, क्या कितनी क्रियाएं करूं। अरे आज तक ठाकुर जी ने प्रसन्न रखा, यदि एक थोड़ी सी अपवाद रूपी थोड़ी पीड़ा अगर दे भी दी तो मैं इतना विचलित हो जाऊं कि मैं ठाकुर जी के आगे जाकर रोने लगूं? नहीं, प्रसन्न रहना है। यह भी जीवन का एक अंग है, दिया है ठाकुर जी ने। हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करो, और प्रसाद पाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता, उसको स्वीकार करो। बंधुओं, ठाकुर जी कई बार विषम परिस्थिति देख करके परखते हैं आपको कि देखूं तो सही अब विचलित होगा कि नहीं। यानी पूरी दुनिया कथा सुना दे, एक बार या की परीक्षा लेके तो देखो, ये कैसी स्थिति में पास हुए फेल हुए ये हम नहीं जानते, ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। पर अपने को प्रसन्न रहना है, अपने को आनंद में रहना, अपने को चिंता नहीं करनी। ठाकुर जी है ना हमारे साथ, सब मंगल में करेंगे, सब आनंद करेंगे। अपनी पीड़ा मत सुनाओ, ठाकुर जी से पूछो, आप तो राजी हो ना, आप प्रसन्न हो ना, बस। और ये बुद्धि कब आएगी? जब आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति आनंद भावना, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीसरी स्थिति हर भक्ति पथिक को अपने जीवन में लानी है। आनंद, चाहे जितनी पीड़ा में हो, गुरु और गोविंद के सामने जब जाओ तब नाचते हुए जाओ, तब उत्सव मनाते हुए जाओ, तब नृत्य करते हुए जाओ। कोई पीड़ा नहीं है हमें, हम प्रसन्न हैं। सूरदास जी के नेत्र नहीं है, देख नहीं सकते दुनिया, लेकिन जब जब लाल जी के सामने जाते हैं तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कोई पूछता है, सूरदास जी आप रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं, आज मेरो लाला बड़ो सुंदर लग रहा है, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके बैठो है, ऐसी सुंदर पाग पहन रखी है, ऐसी सुंदर यानी माला पहनी है, ऐसी सुंदर पोशाक पहनी है, बड़ो सुंदर लग रहा है। अब वहां खड़ा हर व्यक्ति जानता है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ठाकुर जी को अपनी पीड़ा नहीं सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आगे जाके भी कहते हैं, ठाकुर जी आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, कोई की नजर नहीं लग जाए, ऐसे ही राजी रहो। दिखता नहीं है फिर भी। हम भी ऐसे ही बन जाए, अपनी पीड़ा नहीं, ठाकुर जी के सामने प्रसन्न रहो। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीन भावों को धारण करो। ठाकुर जी के प्रति सत्य, उनको बताओ। अपने माता पिता, अपने परिवार के अति घनिष्ठ व्यक्ति और ठाकुर जी, इनको कॉन्फिडेंशियली आपकी हर वस्तु पता होनी चाहिए, आपका सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी ऐसे ही क्यों बैठे? लड्डू गोपाल, नवनीत प्रियालाल, ये पंडरीनाथ भगवान ऐसे ही क्यों खड़े हैं? श्रीनाथ जी ऐसे ही क्यों हैं? ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, स्टैचू वाला। स्टैचू गेम खेला, एक व्यक्ति 10 गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े जो लोग हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं। जैसे ही 10 होता है वो कहता है स्टैचू। भैया नेक धीमो, नेक धीमो, और स्टैचू बोलते सब अलग अलग आकृति। अब जिसने गिनती गिनी उसका काम क्या है? इनको हंसाओ। अब घर के सब लोग जब खेलते हैं तो अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, और वो जाकर के छूना नहीं है, केवल बातों से और अपनी क्रिया से उसको हंसाना है। और घर के वो सारे सदस्य अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, वो जाकर के उनके कभी कुछ करेगा, कभी कोई बात बोल देता है, कभी कुछ, और जो हंस जाता है वो आउट। ऐसे ही भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। कोई यूं खड़ा है, कोई यूं लेटा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। और हम आप सब लोगों को एक टास्क दिया गया है, बुलवा के दिखाओ, हंसा के दिखाओ, चला के दिखाओ।
आप कहोगे आप तो ऐसे ही रहते हो, नहीं, जनाबाई ने चलवाया था, ज्ञानेश्वर माउली ने बुलवाया था, तुकाराम जी ने तो नचवाया था। पंडरीनाथ नाचने लगे थे इनके कीर्तन में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग। नाचने लगे पांडुरंग। वो कितनी सुंदर कथा है। ऐसे ही खड़े थे रुक्मणी विट्ठल, रात्रि का, संध्या का समय, लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए खड़े, और दूर श्री तुकाराम जी महाराज इतनी ही सभा को लेकर के कीर्तन गा रहे थे। खड़े खड़े ठाकुर जी हिलने लगे। बगल में खड़ी रुक्मणी जी बोली, क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग दर्शन करने आए हैं आपके, मुझसे रुका नहीं जा रहा, क्या हो गया? वो तुकाराम कीर्तन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं जाके मैं भी नाच लूं वहां पे। रुक्मणी जी बोली, और इतने लाख लोग जो दर्शन करने के लिए आए ये कहाँ जाएंगे? बोले, इनकी व्यवस्था तो कुछ हो जाएगी, ये तो थोड़ी देर प्रतीक्षा भी कर लेंगे, पर मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं पूरे दिन खड़ा रहता हूं, कभी कुछ नहीं बोलता, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं जाके थोड़ा नृत्य कर लूं। रुक्मणी जी बोली, इनको दर्शन नहीं मिलेगा, और वहां जो कीर्तन कर रहे हैं आपको देख करके सब कीर्तन छोड़ देंगे, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, विघ्न डालोगे कीर्तन में। पांडुरंग भगवान बोले, आप अपनी अपनी सौल दे दो, हम ओढ़ के चले जाएंगे, किसी को दिखेंगे नहीं, हम छुप करके कोने में खड़े होकर के कीर्तन सुनेंगे। और पांडुरंग भगवान ऊपर से नीचे तक ऐसे अपने आप को ढक करके केवल इतना दिख रहा है नेत्रों से, निकल गए। और असंख्य वैष्णव खड़े थे, सब नृत्य कर रहे थे, और तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे। तभी वहां पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए। कीर्तन सुनकर के ऐसे मंत्रमुग्ध हुए, नेत्र बंद हो गए। पहले तो धीमे धीमे हिल रहे थे, थोड़े थोड़े थिरकने लगे, थिरकते 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 दोनों भुजाएं खुलने लगी, जो सौल थी वो ऊपर से नीचे उतर गई। इतने में सबकी दृष्टि गड़ी, विट्ठल आए, विट्ठल आए, विट्ठल आए। और ठाकुर जी ने धीमे धीमे घूमना शुरू किया, अपने कमर पे हाथ धर के ऐसे घूमने लगे। घूमते 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 ऐसी गति पकड़ी, महाराज कोने में खड़े थे, बीच में आ गए। चारों तरफ वैष्णव भक्तों का जमावड़ा है, नामदेव जी, तुकाराम जी गा रहे हैं, और श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते बगलबंदी के छोड़ खुलने लगे, ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे। ऐसा नृत्य किया तुकाराम जी के कीर्तन में। एक बार तुकाराम जी के कीर्तन में जो मृदंग बजाते हैं, तबला ढोलक बजाने वाले हमारे सब संगीतज्ञ, ऐसे ही एक मृदंग बजाता था। वो इतना अच्छा मृदंग बजाता था कि उसके मृदंग के बिना कीर्तन में सुख ही नहीं मिलता था। आज वो बीमार पड़ गया, और तुकाराम जी का पुणे में कहीं कीर्तन था। तुकाराम जी बोले, आज कीर्तन कैसे होगा? तुकाराम जी के कीर्तन में लोग नहीं आते थे, लोग तो बहुत आते थे, पर पंडरीनाथ भी आते थे ना। पूरी व्यवस्था पंडरीनाथ भगवान ही देखते थे कि आज के कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आयोजक कोई है, सुनने वाले कोई हैं, पर मूल आधार यही है कि छुप करके ठाकुर जी आते हैं कीर्तन और कथाओं में। यहां पे भी बैठे हैं कहीं, हमें पता नहीं है, पर बैठे हैं। और तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी पहुंचे, एक एक चीज ठाकुर जी देखते हैं। सब ठीक है ना, वैसा ही सुख मिलना चाहिए जैसा परसों के कीर्तन में मिला था, तभी नाचने में सुख मिलेगा। सब देखा तो देखा, संगीतज्ञों में मृदंग वाले भैया नहीं है। तुरंत ठाकुर जी, हवा की गति है, वो तो भगवान है, तुरंत पहुंच गए। घर जाके देखा तो वो तो बीमार पड़ा था। बाकी के संगीतज्ञों ने जाके कहा, भैया आज तुम नहीं आओगे? बोले, मेरे तो उठा ही नहीं जा रहा, बुखार चढ़ा है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आज कोई और व्यवस्था कर लो। सब संगीतज्ञ आ गए, तुकाराम जी मंच पे आके बोले, कहाँ है भैया, मृदंग वाले भैया नहीं आए? बोले, उनको तो बहुत तेज बुखार है, वो नहीं आ पा रहे। इतने में ही देखा, घुंघराले केस थे मृदंग वाले भैया के भी, ऐसे ही घुंघराले केस, और आज तो अलग ही चमक रहा है, ऐसा ललाट पर तेज, और इतनी फुर्ती से दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे तुकाराम जी रुक जा, आ गया, मैं आ गया, अभी आता हूं। और लेकर के मृदंग अपनी गोद में, आज जैसे ही त्रिकट देना प्रारंभ किया, महाराज बिना कीर्तन के झूमने लगे सब लोग। ऐसा मृदंग बजाया, ऐसा मृदंग बजाया कि आज के कीर्तन में तुकाराम जी भी नृत्य करने लगे। कीर्तन पूर्ण हुआ।
तुकाराम जी बोले मैंने इतने कीर्तन किए पर ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला जैसा आज मिला। सब संगीतज्ञों को धन्यवाद बोले। मृदंग वाले भैया कहाँ गए? बोले वो तो बजा के चला गया। सब बोले भैया उसको जाके धन्यवाद कह देना। बाकी के संगीतज्ञ उसके घर गए, बोले तुम बड़ी जल्दी भाग के आ गए कीर्तन से। तुकाराम जी ने बहुत धन्यवाद किया, आज बहुत आनंद आया। बोले अच्छा, मेरे बिना आनंद आया आप लोगों को? संगीतज्ञ बोले तुम्हारे बिना, तुम तो आए थे, आज तो तुम्हारे केश अलग ही लहक रहे थे, आज तो तुम्हारी तिरकट अलग ही चल रही थी, आज तो तुम अलग ही महक रहे थे, सुगंधी भी तुम में से बड़ी बढ़िया आ रही थी। और यहाँ आके रजाई ओढ़ के पड़ गए फिर से? अरे फिर से नहीं पड़ा, मैं सुबह से उठा ही नहीं हूं, मैं यहीं पड़ा हूं, तेज बुखार है, आज मैं कीर्तन में आया ही नहीं हूं। ये बात जाकर के जब सबने तुकाराम जी को बताई, नेत्र सजल हो गए। बोले आज मृदंग वादन करने स्वयं पंडरीनाथ आए थे। तो कैसे कह सकते हो आप कि ये ऐसे ही रहते हैं? अरे हम खेल में हार रहे हैं इसलिए ये ऐसे ही रहते हैं। हम इनको बुलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको चलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको नचा ही नहीं पा रहे। इन भक्तों ने नचाया भी, बुलवाया भी, चलाया भी, सब क्रिया कराई। ये चैतन्य हैं पर हमारे साथ जड़त्व का खेल खेल रहे हैं, स्टैचू खेल खेल रहे हैं। इन्हें कर दो चैतन्य, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने भाव से कर दो इनको चैतन्य। हमारा उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति बाद में है, पहले इनको चैतन्य देखना है, ये पहले है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा आज हम लोग थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद कल से कथा का यहाँ प्रारंभ। बंधुओं 4 बजे कथा में आने का समय है। आप सब लोग अपनी व्यवस्था अनुसार 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएं। 4 साढ़े 4 के बीच में हम भी आ जाया करेंगे और जब तक मन भाव चलेगा तब तक कथाएं किया करेंगे आनंद से। कल से संख्या और बढ़ने वाली है, उसकी व्यवस्था भी यहाँ बन जाएगी। आप सब लोग अपने साथ में कुछ ना कुछ ऐसी जगह रखना कि उनको भी बैठने को जगह मिल सके और खूब भाव खूब प्रेम से कथा में आइएगा। महात्मा का हम लोग थोड़ा सा चिंतन कर लें। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है? उस विषय में महात्मा सुनाया गया। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है बताइए? मृत्यु का भय। किसी को, कई लोग बोलते जरूर है हमको डर नहीं लगता मरने से, पर यह बात बिल्कुल असत्य है। मृत्यु से सबको भय लगता है, चाहे कितना भी दुखी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी सुखी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी, सबको मृत्यु का भय होता ही है। और मृत्यु का सबसे पहला भय पता है कैसे? कोई बैठा हो, अचानक से मक्खी उसकी आंख की तरफ आ जाए, अपने आप ऐसे होगा, ये मृत्यु का भय करा रहा है आपसे। आप एक मक्खी से भी डर जाते हैं। अभी आप लोग सब यहां सभागृह में बैठे हैं, ज्यादा नहीं 100 मधुमक्खियां अगर अंदर आ जाएं, भागने लगोगे सब। क्यों? मृत्यु का भय। एक सर्प आ जाए, अरे एक छिपकली आ जाए, तो ही उछल उछल करके भागोगे। मृत्यु का भय सबको होता है। मृत्यु का भय सबसे उच्च भय है, परंतु उस मृत्यु के भय को अवसर में परिवर्तित करके उस भय का जो नाश करे वो श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब अभी आपके और मेरे मन में मृत्यु का मतलब मौत है, संसार का विनाश है, हमारे जीवन का अंत है। पर भक्त के लिए मृत्यु ये सब नहीं है। भक्त क्या सोचता है? मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मेरे प्रियतम का बुलावा है, मेरे प्रियतम के पास जाने का अवसर है। एक पद में कथा में गाया करता हूं, याद आ जाए तो पूरा सुनाऊंगा।
हमारे भारत में एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका ये पद है, भक्ति करने वाले के लिए मृत्यु क्या है? चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के, सजनी चलवा पिया के। मोए भी 1 महीना बाद माइक मिलो है ना, तो रह रह करके भाव निकल रहे हैं। अच्छा एक बात और कहें, हम ना विचार करके नहीं बोलते, जो आता जाता है सन्मुख सबको स्पर्श कर देते हैं। और ये पद सब जगह प्रकट नहीं होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, इसलिए गा लीजिए, बहुत सुंदर पद है। भक्ति करने वाले के लिए मृत्यु क्या है? वो यही विचार करता है कि मृत्यु क्या है? मेरे प्रियतम का बुलावा है, उस दिन मैं अपने प्रियतम के देश चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। गाइए भाव से, चलवा पिया के देश, एक बात, आप लोग जब गाते हैं ना, मन होता है कि सबकी एक साथ ऐसे भलैया लें। इतने अच्छे हैं आप लोग, ठाकुर जी करे आपके कंठ में सदा सरस्वती विराजी रहे, ऐसे ही गाते रहो। गाइए, सजनी चलवा